नमस्कार दोस्तों, पृथ्वी गुर्जर पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले हम क्या-क्या तैयारी करें और क्या-क्या अपडेट करके रखें अपने पास। इनकम टैक्स रिटर्न अभी स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं। यही आज का हमारा टॉपिक है। तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले हम क्या-क्या अपनी चीजें अपडेट कर लें, क्या-क्या चेक कर लें कि हमें क्या-क्या जरूरत है और जिससे हमें इनकम टैक्स फाइलिंग करते समय उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े और इन फ्यूचर अगर हमारा कोई रिटर्न बन रहा है तो हमें उस रिटर्न को लेने के लिए भी उन समस्याओं से नहीं जूझना पड़े और आगे चल के हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए हमें क्या कौन सी तैयारी करके रखनी है ऑलरेडी, जिससे हमें कोई समस्या नहीं आए और हम इजीली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें या किसी से करवाएं तो करवा पाएं। उस सब को देखते हुए आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और उसी के लिए मैं आपके सामने कुछ चीजें लेके आया हूँ जिनका आपको ध्यान रखना निहायत जरूरी है। तो चलते हैं हम सीधे स्क्रीन के ऊपर जहां पे हम देख लेते हैं उन चीजों को। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम आपको बताएंगे आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या आपको देखना है जब चेक करना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले की तैयारी में के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आपको चेक करना है वो चेक करना है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकेज आपको चेक कर लेना है। अगर नहीं है तो कृपया करके 30 जून 2023 से पहले अपना पैन कार्ड को लिंक करवा लें। अगर नहीं करवाएंगे तो इसके काफ़ी सारे नुकसान हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। और वैसे भी मैं मोटा मोटा नुकसान आपको यहीं पे बता देता हूँ। अगर आपका टैक्स टीडीएस कटा है, इन टैक्स कटा है तो आपका रिफंड नहीं होगा। खास करके ये नुकसान टैक्स पेयर के लिए होने वाला है। तो अभी इसमें 1,000 रुपये का चालान जमा हो रहा है, तो 1,000 रुपये का चालान जमा करके और अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं, उसके लिए हम आपको आगे बताएंगे। अभी चलते हैं इसके बाद में और हमें क्या चेक करके रखना है। तो उसके बाद हमें चेक करके रखना है साहब कि आपका मोबाइल नंबर है वो आपका आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। अब इसमें आप पूछ रहे होंगे साहब आधार कार्ड का मोबाइल नंबर से लिंक से क्या बेनिफिट्स है। सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे है कि जैसे ही आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल करने के बाद आप इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं आराम से। अगर आप इजीली ई वेरीफाई करेंगे तो आपको बाई पोस्ट रिटर्न की कॉपी आपको भेजने की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल इनेबल यानी कि जो आपका आधार कार्ड से नंबर मोबाइल कनेक्ट है, मोबाइल नंबर, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। अगर आप उसको डालेंगे तो डायरेक्ट ई वेरीफाई हो जाएगा और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए सब दूसरा काम यही है आपको कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और एक खास बात और है कि आप अपना अगर किसी सीए से आप रिटर्न फाइल करवाते हैं, वो जिससे आपका अभी कनेक्शन नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो और आप अपना आईटीआर फाइल करने में दिक्कत कर रहे हो, तो आपको अपना पासवर्ड पता नहीं है, तो आप इजीली फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाके जनरेट आधार इनेबल ओटीपी लेकर और अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। सबसे बेस्ट यही है प्रोसीजर। अब चलते हैं हम नए स्टेप के ऊपर, वो है आपका चेक बैंक अकाउंट में केवाईसी आपकी अपडेट है या नहीं। बिल्कुल पिछली बार 2022 23 यानी जो 2022-23 असेसमेंट ईयर थी लास्ट ईयर, उसमें काफी लोगों के इसी की वजह से अटक गए थे कि उनके बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पा रहे थे और वेरीफाई नहीं हो रहे थे तो उनका रिफंड फेल हो रहा था बार बार। तो अगर आपका रिफंड बार बार फेल ना हो और आपका इनकम टैक्स रिफंड टाइमली आपके अकाउंट में आ जाए, तो आपको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट में केवाईसी अपडेट करके रखनी है। उसमें कुछ नहीं करना है, बैंक जाइए, एक फॉर्म आता है केवाईसी का, उसमें अपना फोटो लगाइए, आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी लगाइए और दे दीजिए और अपडेट करवा लीजिए। इसके अलावा अपने को और क्या क्या चेक करके रखना है वो भी देख लेते हैं। एक लिस्ट बनाइए जो आपकी डिडक्शंस हैं। आपका पीएफ कितना डिडक्ट हो रहा है, आपकी इंश्योरेंस कोई जारी है, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी भी है तो वो भी आप देख लीजिए। अगर आपका एनपीएस डिडक्ट हो रहा है तो वो भी आप चेक कीजिए। आप अगर हाउस रेंट दे रहे हैं तो वो भी चेक कीजिए।
तो ये सबकी एक कंप्लीट लिस्ट बना के रखिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे कोई ऐसा ना हो कि आपके दिमाग से कुछ छूट जाए। तो मेन क्या-क्या है आपके, अगर आप एम्प्लॉयी हैं, तो पीएफ कितना कट रहा है, एलआईसी कोई यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं, और आपका एनपीएस कट रहा है तो कितना कट रहा है। ये सब चीज़ आपको चेक करके रखनी है, और अगर आपको एचआरए मिल रहा है तो वो भी आपको चेक करके रखना है। इसके अलावा क्या-क्या चेक करके रखना है वो भी हम आपको आगे बता देते हैं। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपको क्या है कि बैंक से एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा कि भई आपका एनुअल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होता है कि आपके होम लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे हुआ, कितना उसका जो रकम है वो जमा हुई है, आपकी मूलधन यानी प्रिंसिपल कहते हैं जिसको। तो वो चेक करने के लिए आपको एक एनुअल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, तो वो आप ज़रूर लेके रखें अगर आपके पास होम लोन है तो। आप अपना 26 अल्फा चेक कर लीजिए, जिसमें आपके कोई और दूसरी कहीं आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी बैंक से आपका टीडीएस कटा है। अगर आप टैक्स किसी और से फाइल करवाते हैं तो उसको भी बताइए कि सर मेरा टीडीएस एक बार चेक कर दीजिए, कहीं दूसरी जगह से तो नहीं कटा हुआ है, बैंक वगैरह एम्प्लॉयर के अलावा आपका कहीं और से कटा हुआ हो। इसके अलावा जो पेंशनर्स हैं और जिन्होंने यानी एफडी वगैरह कर रखी हैं, और उनका अगर बैंक में ज़्यादा पैसे जमा है तो उनकी वहाँ से बैंक टीडीएस काटता है। पेंशनर्स क्या समझते हैं, भाई हमारा तो कुछ कटा ही नहीं है, हमारी तो इतनी पेंशन है ही नहीं कि हमारा कुछ टैक्स कटे, लेकिन हो सकता है कि बैंक ने आपका टीडीएस काट दिया हो, तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें। इसके अलावा और मैं बात कर लेता हूँ, यदि आप री एम्प्लॉय हुए हैं, भाई आप पहले कहीं दूसरी जगह सर्विस करते थे, वहां से रिटायर्ड हो चुके हैं, वहां से आपको पेंशन वगैरह कुछ मिलती है और आप कहीं दूसरी जगह भी सर्विस कर रहे हैं, तो आप अपनी यानी टोटल इनकम को कंबाइन करके उस पर टैक्स कैलकुलेट कीजिए। इन फ्यूचर हो सकता है कि आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती हो और आपने टैक्स फाइल नहीं किया हो, तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। इसके अलावा जो मैं पहले बात कर रहा था कि पेंशनर्स अपना 26 अल्फा जरूर चेक कर लें। हो सकता है कि उनका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ हो बैंक की तरफ से, आपका वो टीडीएस उतना आपकी इनकम उसमें नहीं आ रही हो, तो आपका टीडीएस रिटर्न हो सकता है। तो उसके लिए आपको अपना 26 अल्फा जरूर चेक करें, अपना आईटीआर जरूर फाइल करें, और इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो भी एम्प्लॉय है या जो नौकरी करता है या नहीं करता है, बिजनेस करता है, और उसको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। उसके सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो अब हम बात करने वाले बेनिफिट्स के बारे में, कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स जो होता है वो होता है कि आपको होम यानी कोई भी लोन ले रहे हैं आप, होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, तो वो लोन लेने में आप काफ़ी इजीली ले पाते हैं। आपको उसमें इंटरेस्ट में भी काफ़ी बेनिफिट्स होता है, क्योंकि जब भी आप कोई होम लोन या बिजनेस लोन या प्रॉपर्टी लोन या व्हीकल लोन लेने जाते हैं तो आपको कम से कम वो 2 साल की आपसे आईटीआर कॉपी मांगता है। अगर आपने फाइल किया है तो आप तुरंत निकाल के दे दोगे, अगर आपने फाइल किया ही नहीं है तो आप नहीं दे पाओगे। तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर बाद में आपसे ज्यादा इंटरेस्ट की डिमांड करेगा या कुछ और अदर डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेगा। तो और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको जो एक्स्ट्रा टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गई बातें कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले क्या क्या तैयारी आपको करनी है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए यदि आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो हम आपको बता देते हैं कैसे आपको विजिट करना है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये है हमारी वेबसाइट www.gskSolutions.in। जीएसटी सुविधा केंद्र वैशाली नगर पश्चिम में हमारी ब्रांच है। यहाँ आप हमारी ये सेवाएं ले सकते हैं। जिसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, उद्योग रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके बच्चों के सीए की एप्लीकेशन, आपके ईसीएचएस कार्ड्स के लिए आप अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है तो उसकी सर्विस भी आप हमसे ले सकते हैं। यहाँ पे हम इंडियन आर्मी के जवानों के लिए 20% का डिस्काउंट देते हैं, और वो इसलिए देते हैं कि मैं खुद एक्स सर्विसमैन हूँ और इंडियन आर्मी के जवानों के सम्मान के लिए मैं 20% का डिस्काउंट उनको देता हूँ। इसके साथ ही यदि आप रेलवे कर्मचारी हैं तो हम उसमें भी आपको 15% का डिस्काउंट देते हैं। आपको इंडियन आर्मी के लिए इंडियन आर्मी कूपन कोड का इस्तेमाल करना है और अपना 20% का डिस्काउंट लेना है।
यदि आप इंडियन आर्मी के जवान नहीं हैं और आप हमारे साथ इंडियन आर्मी कूपन कोड का इस्तेमाल करके हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम आपको पकड़ लेंगे, क्योंकि आपकी जो फॉर्म 16 आएगा हमारे साथ पास, उससे हमें जानकारी कंप्लीट मिल जाएगी आप किससे रिलेट करते हैं। तो कृपया करके कोई चीटिंग ना करें। यदि आप इंडियन रेलवे के कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पे 15% का डिस्काउंट मिलेगा। और कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा आप भोलू गार्ड। जी हाँ, आप भोलू गार्ड कूपन कोड का इस्तेमाल करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं। तो ये है हमारी वेबसाइट, आप देख लीजिए www.gskSolutions.in। आपको ये कूपन कोड और ये डिस्काउंट केवल ऑनलाइन ऑर्डर करने पर ही मिलेगा। जब आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आकर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और जब पेमेंट करेंगे, तब आप इन कूपन कोडों का इस्तेमाल कीजिए, लाभ उठाइए। आपको ऑफलाइन इन कूपन कोडों का इस्तेमाल का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको कूपन कोड का लाभ उठाना है तो ऑनलाइन आइए और ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कीजिए, तो आपको इनका लाभ मिलेगा। इसके बाद आपको क्या कैसे कैसे भेजना, तो जैसे ऑर्डर आप प्लेस कर देते हैं तो आपके पेमेंट का स्क्रीनशॉट के साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजने और हम आपका रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये थी हमारी वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ आके आप उसको क्लेम कीजिए। यानी वेबसाइट पे अगर आप डायरेक्ट जाते हैं, वहां पे जाके अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने से पहले आप कूपन कोड इस्तेमाल करो और अपना पेमेंट करो और बेनिफिट का लाभ उठाओ। और अगर आप हमसे संपर्क सीधे करते हैं तो भाई उसके लिए अलग फैसिलिटी है, वो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी आपको इस मिल गया होगा, नहीं तो हम आपको बता देते हैं 9414843941। आपको ये जानकारी कैसी लगी, पहले तो ये बताइए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले की जो तैयारी करनी है वो आपने कर रखी है या नहीं। अगर नहीं कर रखी है तो कर लीजिए। अगर आपको कोई हमें क्या चेक करनी, प्लीज कमेंट बॉक्स खाली रखा भैया, वो इसीलिए खाली रखा है कि आपका क्वेश्चन कोई आपके दिमाग में घूम रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको उत्तर देंगे और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको उत्तर दें। हो सकता है कि हमने एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है हम कमेंट नहीं देख पाए, और कमेंट देखते ही हम तुरंत ही रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे सामने वाले को कोई प्रॉब्लम है तो वो जल्दी उसकी सॉर्ट आउट हो जाए। तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अगर आपको खुद से अच्छा फाइल करना आता है तो आप खुद से फाइल करवा सकते हैं। सीए से फाइल करवाना चाहते हैं तो वहां से फाइल करवा सकते हैं, वो चॉइस है जी। और हमारा काम है आपको सूचना देना कि भैया आपको क्या क्या तैयारी करके रखनी है। और एक छोटा सा काम और छोटी सी निवेदन हर कोई यूट्यूबर आपसे करता है, हम भी कर रहे हैं, और वो ये है कि भैया चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में है बेल आइकन, उसको भी दबा लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमारे टाइम से मिलेगी। और भैया वीडियो को देखना पूरा, अगर वीडियो नहीं देखोगे पूरा तो पूरी जानकारी मिलेगी नहीं, आधी अधूरी जानकारी सत्यानाश कर देती है लाइफ में। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, राम राम।